गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बिजी होने की वजह से आप लोगों से नहीं मिल पाए इतने दिन, पर आज आपके सामने हैं और आज आपसे लगातार मिलते रहेंगे। तो आज आइए हम लोग चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उसी के आगे जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। आइए देखिए, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, तो देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए क्या लिखते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब यहां पर इसी से रिलेटेड एक और अच्छा सा टॉपिक हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम जानते हैं कि दो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज का मतलब कि वो पॉइंट चार्ज फिक्स है, मूव नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज का फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये वर्क कैसे करता है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज से आगे की ओर चलता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज की ओर चलने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैंने पढ़ा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज यानी कि Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायपोल के बीच की डिस्टेंस हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, Q इंटू 2L। इसको अच्छे से हम लोग 2QL पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 2QL। अब जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम 3 कंडीशंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन होती है एंड ऑन पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट एक हमसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फॉर एनी पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पर। तो आइए पहला वाला टॉपिक हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं कि हमें करना क्या है कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने क्या करा, एक डायपोल अरेंजमेंट हम लोगों ने बनाया। और कैसे हम एक डायपोल का अरेंजमेंट बनाते हैं, आइए देखते हैं कि किस तरह से डायपोल का अरेंजमेंट हमने सेट करा। तो हमने माना क्या कि एक डायपोल है -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि एक पॉइंट A मान लिया, एक को B मान लिया। डायपोल के बीच की डिस्टेंस 2L होती है, तो सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस L हो गई। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम जानते हैं जैसा कि -Q से अवे प्लस की ओर होगा। अब एक चीज और, हम यहां से मान के चलते हैं कि +Q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 होगी और -Q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 होगी। अब ध्यान देने वाली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें करना क्या है कि डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सेस पर कोई एक पॉइंट P है, यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज से अवे और माइनस की तरफ होती है। तो अगर हम E1 की डायरेक्शन निकालें तो P पॉइंट पर निकालनी है E1 की डायरेक्शन, तो प्लस चार्ज से अवे, ऑब्वियस सी बात है इससे दूर ही जाना होगा। मतलब E1 देखिए मैंने इधर ये दिखाई है, तो इससे अवे मतलब E1 इधर की ओर दिखाया। फिर P पॉइंट पर ही E2 की डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज देखिए ये है, मतलब P पॉइंट से E2 के पास जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर की ओर दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम लोगों की क्या आएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्लस करके निकालनी होती। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि P पॉइंट से अगर हम लोग +Q की डिस्टेंस निकालें तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या है, R है। अब R से हमें इतनी माइनस करनी पड़ेगी, तो ये हमारी +Q से जो डिस्टेंस हो जाएगी दिस विल बी R -L, और वहीं जो -Q से डिस्टेंस हो जाएगी उसमें ये एक्स्ट्रा L मुझे ऐड करना होगा। तो -Q से डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R +L हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू डायपोल
फॉर प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। तो हम लोगों ने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले प्लस वाले के लिए क्यू अपॉन आर का मतलब क्या है, प्लस वाले से डिस्टेंस थी आर माइनस एल, वो लगा दिया। डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सेस ऑफ द डायपोल। अब यहां से हम देखेंगे E2 की वैल्यू, तो E2 यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस वाले से डिस्टेंस थी आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर लगा दिया। डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट टू द डायपोल एक्सेस। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, यहां पर आर प्लस एल आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जितना टर्म ज्यादा होता है वो वैल्यू उतनी ही कम होती है। यहां पर आर माइनस एल है तो ये वैल्यू कम है, तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, और ये आर प्लस एल है तो ये E2 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हम यहां से देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब E1 की वैल्यू ज्यादा है तो हम E1 माइनस E2 करेंगे, और नहीं तो E2 की ज्यादा होती तो हम E2 माइनस E1 करते। तो अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे E1 माइनस E2 करके। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। E1 माइनस E2 कर दिया, क्यों, E1 बड़ा है। तो अब हमने करा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये तो दोनों में था, तो अगर हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q मैंने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा अंदर, पहले वाले में बच जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, इंटू Q भी ठीक था, यहां से r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया। तो पहले वाले में क्या बच जाएगा, माइनस से माइनस वाला कैंसिल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर वाले टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl, ये तो ठीक है। अब यहां से आना चाहिए था प्लस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2rl, लेकिन माइनस बाहर लगा है तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस का 2rl आ रहा था वो मिलके प्लस का 2rl हो जाएगा। तो हम यहां से देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों में स्क्वायर था ऊपर, तो मैंने दोनों में स्क्वायर लगा दिया। अब हम देख क्या रहे हैं कि 2rl और 2rl मिलके बन गया 4rl, और अपॉन आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं कर क्या सकता हूं कि 4rl को अगर हम चाहें तो 2 इंटू 2rl लिख सकते हैं, तो यही काम मैंने करा कि 4rl को 2 इंटू 2rl लिख दिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 2ql, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, तो P की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2ql। तो क्या आ गया हमारा टॉपिक, हम यहां से देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक काम हम यहां पर ये करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि ये जो r की डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है कंपेयर टू l के, तो हम जानते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से भी बहुत कंपैरिजन में बड़ी होगी। तो यही काम मैं कर रहा हूं कि आर अगर बहुत बड़ा हो एल स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर की पावर 2 मतलब बन जाएगा आर की पावर 4। तो यहां से देखिए आ गया आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो यहां पर मैंने ये वेक्टर फॉर्म लगा दिया, यहां पर 2p अपॉन क्या आर क्यूब। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड ऑन पोजीशन कहें या इसी को एक्सियल पोजीशन कहें। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें, आपको टॉपिक डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको दिया गया है लिंक, आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।